इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में प्राचीन बौना चोर के किले को लेकर। अब लगातार तरह तरह की बयानबाजी के बाद करनी सेना मैदान में आ चुकी है। बीते दिन किले को लेकर एक पत्र लिखा गया था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। लेकिन अब करनी सेना के तमाम जो पदाधिकारी है वो मैदान में नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया जिसमें उनके द्वारा मांग की जा रही है किले को संरक्षित किया जाए, किले की जो दुर्दशा है उसको पूरे तरीके से सही किया जाए, यानी कि उसे सौंदर्यीकरण का काम उसमें करवाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर मुकेश सिंह रावल। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ करनी सेना से। क्या वजह है आप इतने लोग यहाँ आए? हमारी वजह यह है कि हमारे सभी करनी सेना के पदाधिकारी हैं। अलीगढ़ में एक स्थित किला है, रामगढ़ के नाम से किला था, जिसको बाद में बदल के उसको नाम बिगाड़ के उसको बौना चोर के किले के नाम से फेमस कर दिया गया। और वो राजपूत मराठाओं की एक राष्ट्रीय धरोहर है। उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए वहाँ दिया गया था यूनिवर्सिटी प्रशासन को। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को जब दिया था तो उसमें यह था कि इसका विकास करेंगे बॉटनिकल विभाग के लिए। आज वहां पर स्थिति ऐसी है कि उसके चारों तरफ दीवारें टूटी हुई हैं, जर्जर स्थिति में उसको बना दिया गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पे जो भी पैसा होता है वो सब वहां पे डंप कर दिया जाता है। उसमें पहले मदरसा चलाया जा रहा था, आज उसमें एक दरगाह बना दी गई है। और उस दरगाह का वो ये है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए शुक्रवार के दिन खोली जाती है। हमारी मांग ये है कि उसको सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाए और ऐसा बना दिया जाए उसको कि एक पर्यटक स्थल अलीगढ़ में ऐतिहासिक ये रहे कि लोगों को मालूम हो कि अलीगढ़ के अंदर भी, जो पूरे देश विदेशों में भी जाके पहचान हो कि अलीगढ़ में भी एक ऐसा किला था कि जहाँ पे लोगों ने एक राजपूतों की शान को बरकरार बना के रखा था। क्या लग रहा है जिस तरह से बताया जाता है 200 राजपूत सैनिक वहां शहीद हुए, ऐसा बताया जा रहा है पत्रों के माध्यम से, तो क्या सारी चीजें हैं? ये सारी चीजें हैं। जब युद्ध के लिए जब आक्रांता आते हैं तो युद्ध होता है, युद्ध में शहीद होते ही हैं। तो ये सच्चाई की बात है। और जिन्होंने इसको बनाया ये उनके समय में उन्होंने अपने लिए बनाया था, राजपूतों की शांति यहाँ रहते थे। लेकिन आक्रांता आते रहे, कोई तोड़ता रहा, कोई कुछ करता रहा था। लेकिन उस वक्त जब ये सभी राजपूतों ने अपनी रियासतों को जब सरकार को दिया था तो उसमें एक ये किला भी था। और इसको सरकार ने, कांग्रेस के समय में सरकार ने यूनिवर्सिटी को दे दिया था। और यूनिवर्सिटी में देने का ये था कि विज्ञान विभाग को कि इसका विकास हो जाएगा। लेकिन आज विकास के नाम पर वहाँ बिल्कुल जीरो हो गया है। और वहां पर अभी कुछ विशेष अभी उसकी नाप और माप का विषय है और जांच का विषय है कि वहाँ कुछ जमीन ऐसी है कि जिसको उन्होंने प्लॉटिंग को बांट के बाद कॉलोनी काट दी गई है कुल। और हमारी मांग ये है कि उसको किले की जमीन को पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाए उन यूनिवर्सिटी से, और जो जिन लोगों को जमीन को बेच दिया गया है। और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ विशेष कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं करनी सेना अग्रसर है, आगे बढ़ती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। और अभी तो ये ज्ञापन दिया है, लेकिन आगे अगर हमें उग्र आंदोलन नहीं करना पड़ा, अपने हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल लड़ेंगे लास्ट तक। हम इसको जब तक वापस नहीं करा देंगे तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। क्या किसके नाम ज्ञापन दिया है और कब तक का अल्टीमेटम है? देखिए, ज्ञापन जो दिया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और अल्टीमेटम तो ये है, जब तक हमारी जमीन हमको वापस नहीं मिल जाती। हम बस ये नहीं कहना चाहते कि सिर्फ क्षत्रियों की जमीन थी, उसमें जाट राजा सूरजमल भी थे, क्षत्रिय राजा भी थे। पहले जो किला बनाया गया था वो डोर राजपूतों ने बनाया था। उसके बाद इब्राहिम लोधी का नाम दे दिया है कि उन्होंने बनाया। सौंदर्यीकरण के नाम पे सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक विशेष समुदाय को एंट्री मिलती है, वो भी फ्राइडे के दिन। तो क्या लग रहा है ये जो किला है संरक्षित नहीं है? तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं किला जो अंदर से संरक्षित है, तमाम तरह के पौधारोपण वहाँ और तमाम जो कार्य चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, न्यूज की बात करें तो 2014 में न्यूज 18 की न्यूज थी कि एएमयू वहाँ सौंदर्यीकरण करेगा और 60 लाख लीटर टन पानी जो रिफाइन करके, जो सीवेज वाटर है उसको क्लीन करके उसके गड्ढों में भरेगा। लेकिन तब से लेकर आज तक 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा इस बारे में। तो क्या लग रहा है अब जैसे आपके द्वारा ज्ञापन दिया, आपकी मांग पूरी नहीं तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप हमारा आंदोलन ही रहेगा। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एएसआई विभाग को ये जमीन वापस नहीं मिलती है, या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये जो जमीन है किले की वो वापस नहीं मिलती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन की वजह क्या है? आंदोलन की वजह ये है कि जो हमारे क्षत्रियों का, जो जाट राजाओं का, जहाँ पे जो एक ऐतिहासिक धरोहर थी, जो हमारे यहाँ का किला था, आज वो छीड़ हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। किले के नाम पे वहाँ पे खंडर है और अंदर उसके एक मजार बना दी गई है, जो कि शुक्रवार वाले दिन ही वहाँ पे आना जाना होता है। लोगों का आना जाना बंद कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको ना एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया जाए, जिससे कि हमारे अलीगढ़ का नाम हो। और जो हमारे जो अभी जैसे आपने बताया था कि 200 राजपूत यहाँ पे बलिदान हुए थे, 200 नहीं थे, वो 2000 थे। 2000 ही बता 2000 थे। 2000 जैसे राजपूत मराठा जो
बलिदान दिया था, तो उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्मारक ऐसा बनाया जाए जिससे कि हमारे किले का भी नाम हो और हमारे अलीगढ़ का भी नाम हो। जैसे आपके द्वारा बताया गया है वहां पर अंदर जो है मजार बना हुआ है, जबकि मजार जो बताया जाता है वो बाहर बना हुआ है, और बॉटनिकल की जो पढ़ाई है वो अंदर है, उसमें किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि छात्रों को किसी परेशानी का सामना न करना। नहीं तो आज तो प्रवेश वहाँ पे है ही नहीं किसी का, आज की डेट में वहाँ पे कोई प्रवेश है ही नहीं किसी का। और बॉटनिकल की पढ़ाई के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पे शायद जब वहाँ प्रवेश ही नहीं तो पढ़ाई कहाँ से हो रही है, अंदर चल रही है ऐसा बताया जाता है। अब ऐसा तो पहले जैसे पूर्व में वहाँ पे मदरसा भी चला है, अब हो सकता है मदरसे को इस रूप में दे रहे हो, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एएमयू से जो बॉटनिकल को जो संरक्षण के लिए दे रखा है उससे इसको मुक्त करा के और वनस्पति विभाग अपने अधिकार में ले। वापस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वापस नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए बैठेंगे और जो भी संभव प्रयास होगा वो करेंगे। करनी सेना हमारी पूरी जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं करनी सेना के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है जो किला है उसे वापस दिया जाए, यानी कि जो मराठाओं का किला है, मराठाओं का नाम हुआ करता था उस किले के नाम से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये किला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग को दे दिया गया है, जहां पर एक मजार इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब देखना ही होगा इस किले को लेकर एएमयू प्रशासन क्या करेगा। फिलहाल करनी सेना एक प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपने के बाद कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।